औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज से हम 9th क्लास की मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है कालब और कालबों का मक्ता। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कालब क्या होता है। तो कालब की तारीफ़ ये है। कालब क्या है? इसको अंग्रेज़ी में मैट्रिक्स कहते हैं। हकीकी अदाद का एक मुस्ततीली, उफ़क़ी और अमूदी कतारी खाका जो ब्रैकेट से मुहीत किया गया हो, एक कालब कहलाता है। इसकी मिसाल ये है। ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। इनको हम इस तरह बड़ी ब्रैकेटों में बंद कर दें तो ये बन जाएगा एक कालब। हकीकी अदाद के जो नंबर्स हैं इनको ब्रैकेटों के अंदर बंद करना है, बड़ी ब्रैकेटों में। तो ये है कालब। इसके बाद है कालब में उसके अरकान, ये जो हिंसे लिखे हुए हैं 1 2 3 वगैरह, ये कालब के अरकान कहलाते हैं। उसके बाद है कालब में कतारें और कालम होते हैं। तो कतारें क्या हैं और कालम क्या है, इसके बारे में आपको बताने लगा हूँ। कतारें हैं ये वाली, ये जो उफ़क़ी अंदराज में लिखे हुए अरकान हैं, इनको हम कहते हैं कतारें। और जो अमूदी अंदराज है, ये वाला ऊपर से नीचे आ रहे हैं अरकान, ये कहलाते हैं कालम। ये जो कालब हमने लिखा है इसमें 2 कतारें हैं, पहली वाली ये और दूसरी वाली ये 2 कतारें हैं इसमें, और इसमें 3 कालम हैं, 1 ये 2 और ये 3 इसमें कालम हैं। तो अब इसके बाद है कालब का मक्ता। कालब का मक्ता होता है कतारें बाई कालम, यानी कोई भी दिया गया जो कालब हो उसमें कितनी कतारें हैं वो वाली, और उसमें कितने कालम हैं वो वाली। कतारें बाई कालम, कालब का मर्तबा। तो इस कालब, ये जो हमने लिखा हुआ है, इसका मर्तबा हम देखते हैं क्या है। इसका मर्तबा है, ये जो कालब हमने लिखा हुआ है इसमें 2 कतारें हैं और 3 कालम हैं। तो इसका मर्तबा होगा 2/3। 2/3 इसका मक्ता ये है। अब है मुसावी कालब। अगर ए और बी 2 मुसावी कालब हों तो इनको ए बराबर बी से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी 2 शराइत हैं। पहली शर्त है ए का मर्तबा ये बराबर होना चाहिए बी कालब के मर्तबा के, यानी अगर दोनों कालबों का मर्तबा आपस में बराबर हो तो वो दोनों कालब मुसावी कालब कहलाते हैं। और इसके बाद दूसरी शर्त है कालब ए का हर रुकन, कालब ए का हर रुकन कालब बी के मुतनाज़रा रुकन के बराबर हो। अब इसकी ये मिसाल है। ये है पहला ए कालब, इसके अरकान हैं 2 4 0 और 6। हमारे पास एक और कालब है बी, उसके अरकान ये लिख रहा हूँ, ये वाले बी कालब के अरकान हैं। अब हम देखें कि ये दोनों जो हैं ये बराबर हैं कि नहीं हैं। पहले नंबर पे तो देखते हैं, ये जो वाला ए कालब है इसका मर्तबा है 2/2। इसकी 2 कतारें हैं, 2 कालम हैं। और ये वाला जो बी कालब है इसकी भी 2 कतारें हैं और 2 कालम हैं। तो पहली वाली ये जो शर्त है कालब ए का मर्तबा कालब बी के मर्तबा के बराबर हो, इसका मर्तबा है 2/2 ए कालब का। और ये वाला जो बी कालब है इसका मर्तबा भी 2/2 है। दूसरी शर्त क्या है? कालब ए का हर रुकन कालब बी के मुतनाज़रा रुकन के बराबर हो। तो ये कालब ए का पहला रुकन है 2, कालब बी का भी पहला रुकन 1 + 1 ये भी 2 बन जाएगा। और इधर ये जो पहली इसकी कतार है उसका दूसरा रुकन है 4, तो ये भी इन दोनों को अगर जमा करें तो 4 बन जाएगा। जो दूसरी कतार है उसका पहला रुकन है 0, और कालब बी की जो दूसरी कतार है उसका पहला रुकन ये भी 0 ही है। और ये जो दूसरी कतार है उसका दूसरा रुकन है 6, और जो बी कालब है उसका जो दूसरा रुकन है वो भी उन दोनों को अगर जमा करें तो ये भी 6 ही बनता है। तो ये दोनों कालब ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं। इसके बाद है, अब है कालबों की अक़साम। तो कालबों की कुछ अक़साम हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला है कतारी कालब। कतारी कालब
इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। तो कतारी कालब क्या होता है, इसकी तारीफ ये है, ऐसा कालब जिसकी सिर्फ एक ही कतार हो। ऐसा कालब जिसकी सिर्फ एक ही कतार हो, कतारी कालब कहलाता है। इसकी मिसाल ये है, ये वाला जो कालब है इसकी सिर्फ एक ही कतार है, तो ये है कतारी कालब। अब इसके बाद है कालमी कालब। कालमी कालब, कॉलम मैट्रिक्स। कालमी कालब क्या होता है, ऐसा कालब जिसका सिर्फ एक ही कालम हो, वो कालमी कालब कहलाता है। ऐसा कालब जिसका सिर्फ एक ही कालम हो, वो कालमी कालब कहलाता है। अब इसकी ये मिसाल है, नीचे मिसाल क्या है इसकी, ये वाला एक कालब है, बी इसका नाम है, इसके ये अरकान है, इसमें सिर्फ एक ही कालम है। ये वाला जो कालब है इसे कहते हैं कालमी। अब है मुस्ततीली कालब। एक ऐसा कालब मुस्ततीली कालब कहलाता है जिसके कालमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो। इसकी ये मिसाल है, ये वाला जो कालब है ये एक मुस्ततीली कालब होगा। इसमें दो कतारें हैं और 3 कालम हैं, तो कतारों और कालमों की तादाद इसमें बराबर नहीं है। ये एक मुस्ततीली कालब है। इसके बाद है मुरब्बई कालब। एक ऐसा कालब मुरब्बई कालब कहलाता है जिसकी कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। इसकी ये मिसाल है, ये वाला जो कालब है ये मुरब्बई कालब है, इसमें 2 कतारें हैं और 2 कालम हैं, तो एक ऐसा कालब मुरब्बई कालब कहलाता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। अब इसके बाद है ट्रांसपोज कालब। तो ट्रांसपोज कालब ऐसा कालब होता है अगर दिए गए कालब की कतारों को कालमों में बदल दें या फिर कालमों को कतारों में बदल दें, तो जो नया कालब बनेगा वो पहले कालब का ट्रांसपोज कहलाता है। इसकी ये मिसाल है, ये वाला हमारे पास एक कालब है, हम इसका ट्रांसपोज देखेंगे कैसे बनता है। ये वाला ए कालब है, अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, तो ए के ऊपर टी डालेंगे, टी से मुराद है ट्रांसपोज। इसके अरकान लिखेंगे और इनके ऊपर भी टी लिखेंगे, टी से मुराद है ट्रांसपोज। अब इसका ये जवाब बन जाएगा, कतारों को हमने कालम में बदल देना है या कालमों को कतारों में। तो ये जो कतार है पहली 1 2 इसको हम कालम में बदल देंगे, इसको पहला कालम बना देंगे। दूसरी कतार है 3 और 4, इसको हम दूसरा कालम बना देंगे। तो ये वाला जो है ट्रांसपोज, ये ए कालब है, ये वाला ऊपर वाले ए कालब का ट्रांसपोज कालब कहलाता है। मनफी कालब। तो मनफी कालब ऐसा कालब होता है कोई भी कालब उसके हर रुकन की अलामत को हम तब्दील कर दें, तो जो नया कालब हासिल होगा वो पहले कालब का मनफी कालब कहलाएगा। मसलन ये हमारे पास एक मिसाल है, ये वाला है ए कालब, इसके अरकान है 2 3 4 और 5। इसका मनफी कालब जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, इसको मनफी ए से ज़ाहिर करते हैं। तो इसके अरकान ये वाला जो 2 है जमा का 2 है, तो इसको हम मनफी 2 लिख देंगे। और ये वाला जो 3 है ये जमा का 3 है तो मनफी 3 कर देंगे। और इसके बाद 4 जमा का 4 है तो मनफी 4 हो जाएगा, और 5 जमा का है तो मनफी 5 हो जाएगा। यानी अगर कोई रुकन उसकी पहले अलामत जमा है तो उसको मनफी में बदल देना। इसके तो तमाम अरकान की अलामत जमा थी तो हमने उनको मनफी में चेंज कर दिया। अगर किसी रुकन की अलामत मनफी हो तो उसको जमा में बदल देना, अगर जमा हो तो मनफी में बदल देना है, यानी जो अलामत पहले हो उसको बदल के हमने लिख देना है। तो जो नया कालब हासिल होगा वो पहले कालब का मनफी कालब कहलाएगा। इसके बाद है वतरी कालब।
एक ऐसा मुरब्बई कालब जिसके वतर के अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन सिफर ना हो। ऐसा मुरब्बई कालब जिसके वतर के अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन सिफर ना हो। इसकी मिसाल ये वाली है, वो वतरी कालब कहलाता है। ये वाली इसकी मिसाल है। ये वाले जो अरकान हैं ऐसे, ये वाले वतरी अरकान कहलाते हैं। वतर के अरकान में से एक रुकन जो है वो सिफर ना हो और उसके अलावा जो बाकी जितने भी अरकान हैं वो सारे सिफर हों, तो वो कहलाता है वतरी कालब। ये वाला एक वतरी कालब है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके बाद है स्केलर कालब, एक ऐसा वतरी कालब जिसके वतर के तमाम अरकान सिफर ना हो, वो स्केलर कालब कहलाता है। इसकी ये मिसालें हैं। ये इसके वतर के अरकान हैं, ये दोनों ही सिफर नहीं है। वतर के जितने भी अरकान हैं वो सिफर ना हो, वो वाला जो है वो स्केलर कालब कहलाता है। इसकी एक मिसाल और भी है, ये वाली। इसमें पहले वाला जो है इसमें दो कतारें हैं, ये वाली पहली कतार दूसरी कतार और दो कालम है। ये वाला जो है इसकी तीन कतारें हैं और तीन कालम है। ये वाला भी स्केलर कालब है और ये वाला भी स्केलर कालब है। इसके बाद है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब, एक ऐसा वतरी कालब जो स्केलर भी हो और हर वतरी रुकन जो है उसका वो एक हो, वो वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है। इसको हम आई से भी ज़ाहिर करते हैं। ये वाली इसकी मिसालें हैं। ये वाला ये वाला भी ज़रबी ज़ाती कालब है, इसके दो कतारें हैं इसकी और दो कालम हैं। एक और कालम हम लिखते हैं, ये वाला जो है ये वाला भी ज़रबी ज़ाती कालब है, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। इसके भी वतर का रुकन एक है और इसका भी वतर का रुकन एक है। ये दोनों वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब हैं।